नमस्कार, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं रीनू सक्सेना आप सभी का साइंस स्टडी में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। तो बच्चों, इधर देखिए, वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार या जिसे पोचिंग कहते हैं, इन क्षेत्रों में निषिद्ध होता है। यानी वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तीनों में शिकार करना और खाल प्राप्त करने के लिए शिकार करना ये निषिद्ध होता है, यानी इस पर रोक होती है। अब आपके में प्रश्न भी है, टिप्पणी लिखने को है इनमें, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें अंतर करने को कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो वो उत्तर अब हमें यहीं से मिलने हैं। तो अब देखते हैं, वन्य जीव अभयारण्य क्या है। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? वह वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों, आप लोग ये समझ रहे हैं तो अपनी बुक खोल के अवश्य रखे होंगे। ये तो मैं पहले ही कहती हूँ कि जब भी वीडियो देखें तो बुक खोल कर रखें। तो बच्चों, ये 7.3 ये कॉलम दिया हुआ है, इधर देखिए, क्रियाकलाप है कि अपने जिले, प्रदेश एवं प्रदेश के राष्ट्रीय वन्य अभयारण्यों, जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 में को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखाचित्र में दर्शाइए। तो बच्चों, ये तालिका जो दी हुई है आपको, ये 7.1, इस तालिका को आपको भरना है। मेरे ज़िले में, तो आपका ज़िला का नाम क्या है? पन्ना। तो इधर पे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जंतु अभयारण्य है, वन्य जीव जंतु अभयारण्य है, या फिर जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो बहुत से बच्चों को शायद पता भी हो, इधर पे पन्ना राष्ट्रीय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। फिर मेरे प्रदेश में, तो प्रदेश में कहाँ कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, क्या आपको पता है? थोड़ा आसपास के पेपर देख के या कुछ बुक्स पढ़कर जानकारी एकत्रित करिए और इन्हें भरिए। प्रदेश में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्रों के बारे में नाम लिखिए इस तालिका में। और फिर पूरे देश में, मेरे देश में
कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहाँ कहाँ वन्य जंतु अभयारण्य हैं और जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, उनकी जानकारी इस तालिका में भरिए। साथ ही मध्य प्रदेश और भारत के नक्शे में उनको दर्शाइए। आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने उन्हें समझाया कि जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, यानी सभी जीवों को, जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं किसी जैव मंडल में, उन सभी को संरक्षित करने के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। तो जैव विविधता, एक प्रश्न बनता है कि जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता का अर्थ है, इधर से या तो इधर से देंगे अपन, जैव विविधता का अर्थ है, अगर ये इतना छोड़ देते हैं तो फिर इधर से करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। इसके बाद आगे, किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है, जैसे पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 जंतु अभयारण्य आते हैं।